नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन होते रहते हैं। कभी तो हमें अनायास ही खूब सुख के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, हमारे सारे सपने पूरे होने लग जाते हैं, और कभी हमें इतनी संघर्ष बढ़ जाती है कि फिर कहीं कोई रास्ता दिखता नहीं है। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों को माना गया है। ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं एवं असफलताएं दृष्टिगोचर होती है, परंतु केवल एकमात्र इन्हें ही दोषी ठहराना यह उचित नहीं होगा। आपके जो वर्तमान है वही तो आपका भविष्य बनने वाला है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वही तो कभी आपका भविष्य बनेगा। अतः अपने कार्यों को निश्चित रूप से सोच समझकर ही करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में जकड़ने वाला है। आज मैं धनु राशि के संबंध में मार्च महीने की भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यह मार्च महीने की धनु राशि की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं और दूसरे ये गोचर कुंडली होते हैं। दोनों कुंडलियों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन नियंत्रित होता है, क्योंकि आपके कुंडली में कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हैं, उन ग्रहों की गोचर में क्या स्थिति है, यह देखना आवश्यक होता है। परंतु इन ग्रहों के आधार पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो आपके भविष्य के लिए एक मार्ग तैयार करता है। अतः इन ग्रहों पर दृष्टिपात करने के उपरांत यही ज्ञात होता है कि धनु राशि बृहस्पति प्रधान धनु राशि के व्यक्तियों को मार्च में अनेक प्रकार की सफलताएं संघर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाली है। आपके संघर्ष तो कुछ रहेंगे, क्योंकि केंद्र स्थान में एक भी ग्रहों की स्थिति नहीं है, परंतु धन के लिए आपको बहुत अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके धन भाव में 5 ग्रहों की स्थिति यह निर्विवाद रूप से संकेत कर रहे हैं कि आपके अचल संपत्ति में, आपके धन में मार्च महीने में खूब वृद्धि होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी धन आपको प्राप्त होंगे। आपके लाभ की जो एक गति रहती है उसमें वृद्धि होंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं जो धन स्थान में विद्यमान है। अतः लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में बैठना यह संकेत करता है कि आपको खूब लाभ होने वाले हैं। परंतु आपके वाणी भाव में मंगल देव की स्थिति बनी हुई है। मंगल देव जब भी कभी वाणी भाव में आते हैं तो व्यक्ति का वाणी दूषित हो जाता है। कुटुंबों के साथ वाणी के कारण मतभेद उभर जाते हैं, सामंजस्य का अभाव हो जाता है। साथ ही साथ मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है। अतः मार्च महीने में आप अत्यधिक तार्किक हो सकते हैं। किसी भी बातों में अत्यधिक वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि उससे आपको बचना चाहिए। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अतः जीवन में शुभता के लिए तो देवगुरु बृहस्पति आपको निश्चित रूप से दिशा निर्देशन करते रहते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति पूरे माह आपके पराक्रम स्थान में विराजमान रहेंगे, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान में बैठकर आपको इस महीने अपने कार्य करने में खूब गति प्रदान करने वाले हैं। आप एक भी क्षण बैठना पसंद नहीं करेंगे और आप अपने कार्य में निश्चित रूप से सतत संलग्न रहने का प्रयास भी करेंगे। परिणामतः आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी अब आपको सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होगी। पिता के साथ आपके
सहयोग बनेंगे, यात्राओं का योग बनेगा, जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। और भाग्य का यदि साथ मिलता रहे तो जीवन में अनेक कार्य यूं ही बनते चले जाते हैं। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर नहीं बैठता है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 15 मार्च को आपके तृतीय स्थान से निकलकर आपके चतुर्थ स्थान माता भूमि भवन के स्थान में प्रवेश करेंगे। भूमि भवन वाहन के लिए तो सूर्य देव की स्थिति यहां अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेंगे, जिससे कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होंगे। परंतु सुख स्थान में सूर्य देव सुखों को थोड़े से छीनने का भी कार्य करते हैं। मन में अनेक प्रकार की हलचलें पैदा करने का कार्य करते हैं, मन को अशांत कर देते हैं। परिवार में थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव हो जाता है, माता के साथ थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर, अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर मार्च महीने में निश्चित रूप से नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अन्यथा आपके कार्य की गति आपके क्रोध, आपके निर्णय के कारण थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाएगी। यूं तो आपके वाणी भाव में पहले से शनिदेव स्वगृही विद्यमान है। स्वगृही शनिदेव बहुत अधिक धन के लिए अहित नहीं करते हैं, परंतु साढ़े साथी के दौर से अभी आपकी मुक्ति कहां हुई है। आपके सोचने में, आपके धैर्य में तो अभी भी कमियां निश्चित रूप से परिलक्षित हो रही है। अतः धैर्य बनाकर चले। आपको कभी कभी निर्णय लेने में भी कठिनाई हो सकती है, अतः इस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। इन 5 ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः निश्चित रूप से मार्च महीने में आपको अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा आप अनेक प्रकार के व्याधियों में घिरते प्रतीत होंगे। 6 मार्च को बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके धन स्थान से निकलकर आपके पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतः बुध देव की पराक्रम स्थान में स्थिति आपके लिए फिर पूरे माह सुखद रह सकती है, क्योंकि बुध देव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। व्यापारियों को भी इस महीने खूब सफलता प्राप्त होंगे, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी बुध देव की माह के प्रारंभ में जहां धन भाव में स्थिति है, वहीं 6 मार्च को जैसे ही वह पराक्रम के स्थान में आएंगे, उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। अतः भाग्य से आपको निश्चित रूप से आपके कारोबार में एक उछाल देखी जा सकती है। बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे, क्योंकि आपके बाहरी स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके धन भाव में विद्यमान है। अतः थोड़े से धन की व्यय तो होंगे, अतः देखभाल कर, समझ कर आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धनु राशि के लिए मार्च का महीना मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। जहां तक धन का प्रश्न है, लाभ का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से उसमें आपके बढ़ोतरी तो होंगे, परंतु कार्य की अधिकता के कारण कार्यों में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से सहयोग न मिलने के कारण थोड़ी बहुत आपके मन में झुंझलाहट रह सकती है। अतः आवश्यक है कि देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें। आपके 6ठे स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है, अतः किसी से भी झगड़े झंझट में न उलझ जाएं, वाद विवाद से निश्चित रूप से दूर रहें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।